विवान, 1 घंटा हो गया तुझे मेकअप करते करते। इतना टाइम तो मैं भी नहीं लेती। हट जा ना विवान के सामने से। दीदी, मुझे अपने ही बर्थडे पर जंगली भालू जैसा बिल्कुल नहीं दिखना। तो प्लीज दीदी, प्लीज थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा प्लीज। अच्छा विवान, अगर तुझे अपने बालों से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बैठ, मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। बैड आइडिया। आप एक काम कीजिए, आप 1 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। नहीं विवान, 1 मिनट करते करते तो तेरा अगले बर्थडे आ जाएगा। हट जा ना यहाँ से। अरे दीदी, आप जाकर मम्मी के कमरे में तैयार होइए ना। शर्माइए मत, आखिर आपकी भी तो मम्मी है वो। मेरी भी? वो मेरी ही मम्मी है, क्योंकि तू तो कच्चे के डिब्बे से आया था। खुशी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ऐसे बोलते अपने भाई से? रिलैक्स मम्मी, दीदी वैसे भी मजाक कर रही है। लेकिन आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? कहीं ये सच तो नहीं है? हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दीदी को डस्टबिन से लेकर आए? हाँ? विवान, ओके ओके ओके, अब इस टॉपिक पर और कोई मजाक नहीं। अच्छा तू रेडी हुआ कि नहीं? मैं तो दीदी के रेडी होने का वेट कर रहा था। विवान, और नहीं तो क्या, कब से मिरर के सामने बैठे हो? हाँ? विवान मैं अच्छा बैठी अच्छा हूँ। अच्छा, बस बस बस, और जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो, बाहर आ गए सब लोग। हाँ। मम्मी, वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरे इस बर्थडे पर हम उन डॉक्टर और नर्स को बुलाएं जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। वो तो बहुत साल हो गए हैं ना। अब तो वो हॉस्पिटल भी नहीं रहा होगा। अच्छा चलो, अब तुम दोनों जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ, फटाफट। हाँ, फटाफट। दीदी, कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सलमान भाई का बॉडीगार्ड लग रहा है। हाँ। अरे खुशी, तूने विवान की तरह पूरा कमरा उलट पुलट क्यों कर रखा है बेटा? मम्मी, मैं सब कुछ वापस ठीक से रख दूंगी। बस एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ रही है मेरी खुशी? खजाना तो नहीं, लेकिन विवान के लिए सरप्राइज जरूर है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? ये बर्थडे कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया विवान के लिए। अरे वाह, सो क्यूट। लेकिन इसमें पापा जी हैं, तू है, मैं हूँ। ये बर्थडे बॉय की फोटो नहीं है, क्यों? मैं वही तो ढूंढ रही हूँ मम्मी तब से। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं विवान के बचपन की पिक्चर डालूंगी, जब वो गोलू मोलू रसगुल्ला जैसे हुआ करता था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमारे पास विवान के बचपन की एक भी फोटो नहीं है। ऐसे क्यों है मम्मी? वो एक्चुअली 8-10 साल पहले जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो शिफ्टिंग में सारी एल्बम्स खो गई पता नहीं कहीं। अच्छा, और मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद होगा? तो छोटी थी ना तब। पर मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम विवान को हॉस्पिटल से कब लाए थे, या फिर उसका पहला दांत कब निकला था, या उसका पहला बर्थडे कब मनाया था। कैसे याद होगा तुझे? विवान जब पैदा हुआ था तो छोटी थी ना। अच्छा, अभी ये सब छोड़, तू एक काम करना, विवान की अभी वाली कोई फोटो लगा दे, ठीक है? ठीक है मम्मी। प्रॉब्लम नहीं हुई है, नो पंगा, नो बदमाशी और नो नुकसान। यस, मतलब मेरा हस्बैंड की पक्का। हैप्पी बर्थडे विवान, कैसा लगा हमारा बर्थडे गिफ्ट? नहीं विवान, अपना गुस्सा कंट्रोल कर, वरना इनके चक्कर में मुंह तक आया हुआ आलमंड केक चला जाएगा। क्या हुआ विवान, गिफ्ट पसंद नहीं आया तो दूसरा ले ले। ये ले। हेलो चिंटू चिंटी, थैंक्स। और अगर तुम लोगों को सड़े टमाटर इतने ही पसंद है ना, तो सैंडविच में लगा कर खा लो।
इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रुक जा चिंटी, इसके सर पे मारता हूँ जोर से, फिर देखना कितना फर्क पड़ेगा। बहुत कर लिया इग्नोर, अब इनको भी रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। क्या कर रही है चिंटी? अपनी टीम में गोल मार रही है। सॉरी भैया, शायद गलत निशाना लग गया। ठीक है चिंटी। प्यार से केचप लगा रही है तुम्हारे सिर पर। राजा, बड़े तेवर दिखा कि आप काल लोग चित्तरपी लोग तो आए, लेकिन आपकी योजना है क्या? चींटी को मसलने के लिए योजना क्या बनानी? तौबा तौबा। राजा, लगता है आप भूल गए, काल परी के बिना आपकी शक्तियां नहीं चलेगी धरती लोक पे। अरे उनके बिना आपकी औकात बिना दांत वाले सांप जैसी है। आप फुकार तो सकते हैं लेकिन किसी को काट नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा था, मैं तो मैं विवान को धरती पे मार नहीं सकता तो क्या हुआ? उसे अगवा करके काल लोक तो ले जा सकता हूँ। मैं मारती हूँ दूसरा। हाँ मार चिंटी। चिंटी, एक बार गलती होती है इंसान से, दूसरी बार नहीं। कितनी बार मारेगी? रुक जा, मैं भी तुझे मारता हूँ। मैं नहीं मारी हूँ। अब दोनों मिलके खाओ टमाटर। अगर अंकल ने मम्मी को कंप्लेन कर दी तो मेरा आलमंड केक। अंकल आप जो भी है, सॉरी टमाटर के लिए। अंकल प्लीज आप मम्मी को शिकायत मत करना, आज मेरा बर्थडे है। इतना घमंड मत करो तिमनासा, वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी। हैरानी के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जरा सोचो, सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली सर्वकाल मेरी कैद में है, तुम मेरी मुट्ठी में हो। जब तुम मुझे नहीं कुचल पाए तो कौन करेगा मेरा अंत? वो क्या चीज है? जिस दिन मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा, उस दिन तुम्हें मेरे ही हाथों मौत मिलेगी तिमनासा। अगर इस ख्याल से तुम्हारा मन बहलता है ना सरकार, तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस वक्त अपने सपनों के घोड़ों को थोड़ा सा लगाम दो, क्योंकि अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। आज से तुम किसी आलीशान झूमर से भी ज्यादा चमक रहे हो। सच के तुम्हें मेरी पोशाक पसंद आई? अच्छा, तो मैं बाकी सभी को भी दिखा कर आता हूँ। ये क्या पहन लिया है तुमने
विवान के जन्मदिन के लिए पोशाक बनाई है, आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, पोशाक तो बहुत अच्छी है। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये क्या पहन लिया है तुमने डुबा डुबा? वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि तुम्हारे कपड़े इतने शानदार हैं कि विवान के जन्मदिन पर सबकी नजर विवान से हटकर तुम पे पड़ी रहेगी। सोचो डुबा डुबा विवान को कैसा लगेगा। हाँ, ये बात भी सही है। मैं काम करता हूँ, मैं कोई और पोशाक पहन के आता हूँ, समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। कुछ पता चला बालवीर? हाँ शौर्य, उस मंदिर में तिम्नासा की शक्ति का स्रोत सर्वकाल है, जैसे तिम्नासा ने खुद सर्वकाल मंदिर में कैद करके रखा है। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। सर्वकाल को तो काल लोक के वासी देवता मानते हैं ना। हाँ ध्वनि परी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सर्वकाल ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात पूछी। कौन सी अजीब बात? उन्होंने कहा, क्या तुम भी बालवीर हो? इसका मतलब तो यह है कि सर्वकाल को पहले से किसी और बालवीर के बारे में पता है, लेकिन कौन? इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे बालवीर, क्योंकि उससे पहले हमें सोचना होगा कि तिम्नासा की शक्तियों को कैसे खत्म किया जाए। जिस तरह पेड़ को नष्ट करने के लिए उसकी जड़ों को काटना पड़ता है, उसी तरह तिम्नासा की बुराई के पेड़ को नष्ट करने के लिए हमें उसकी जड़ को काटना होगा, और वो जड़ है सर्वकाल। लेकिन सर्वकाल को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा बालवीर। जानता हूं शौर्य, लेकिन एक योजना है मेरे पास। कैसी योजना बालवीर? सर्वकाल को खत्म करने के लिए हम सबको अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, और इसलिए मेरी सलाह है कि हमें विवान को उसकी सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए। हाँ, फिर 2 बालवीर और हम परियां मिलके तिम्नासा के शक्ति स्रोत सर्वकाल को नष्ट कर देंगे। ठीक है, मैं अभी परितारा का आह्वान करता हूं। परितारा का ये दिव्य आशीर्वाद तुम्हें आज ही विवान तक पहुंचा देना चाहिए बालवीर। लेकिन आज तो विवान का जन्मदिन है। मुझे लगता है हमें अब आज उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, आज विवान का जन्मदिन है और इसलिए उसने हम सबको भी न्योता दिया है। हम विवान के साथ जन्मदिन मनाएंगे और उसे उसकी संपूर्ण शक्तियों का तोहफा भी देंगे। महाराजा, ऐसा क्या देख लिया आपने कि जो इतना गुस्सा हो रहे हो? वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा का आह्वान किया है। क्या? शाबाश, तुम बस यहाँ काल लोक में बैठ के ये काली तितलियां उड़ाओ। उधर वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा जागृत कर दिया है। परितारा? परितारा तो शौर्य तभी जागृत करता है जब उसे बालवीर से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए होती है। हो सकता है छोटे बालवीर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए परितारा ने आंख खोली हो। नहीं नहीं नहीं, ये जन्मदिन की बधाई देने के लिए नहीं बल्कि जन्मदिन का तोहफा देने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। मैं जानती हूँ कि आज शौर्य उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देने वाला है। क्या?
ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि यही नियम है। पहले होता है वीर स्नान, वीर स्नान के बाद होती है वीर परीक्षा, और उसके बाद होता है वीर तिलक, और इसका अंतिम पड़ाव है उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देना। क्या बात है, वीर लोग की इन सारी विधियों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता तिमनाशा। महाराजा, इसलिए वो भैरानी है और आप एक सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भैरानी, अगर विवान को सारी शक्तियां मिल गई तो फिर दो बालवीर हो जाएंगे। फिर तो दोनों बालवीर मिलकर हमारी वो बचा देंगे, ईंट से ईंट। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है? इसे अपने गले में धारण कर लो, सब पता चल जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं है भैमार, तुम काल लोक के सेनापति हो, तुम्हारी यहां जरूरत होगी। इसका मतलब ये, हम विवान के जन्मदिन पर बच्चे बनकर शामिल होंगे। मेरी नन्ही उंगली की कसम, भैरानी, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ विवान का वो काटने केक? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना जाऊं जब्दाली? आज विवान की जिंदगी का आखिरी केक कटेगा। फैमिली, आपका बर्थडे बॉय आ गया। अरे कोई मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा? अरे विवान, आधे घंटे से सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, फिर सबके ड्रेस का बलून फूट गया। लेकिन तू टेंशन मत ले विवान, हम लोग है ना, हम लोग तुझे भाव भी देंगे और गिफ्ट भी। थैंक यू। वैसे विवान, आज तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू शुतली, मैं तो पैदा ही हैंडसम हुआ था। अब जल्दी से यही बताओ कि इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है और ये इतना हल्का क्यों है? कहीं तुम लोगों ने मुझे सिर्फ खाली डब्बा तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, केक कटिंग के बाद तू खुद ही इस बॉक्स को खोल के देख लेना ना विवान। और हाँ विवान, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इसके अंदर सलमान भाई की मूवी की गोल्ड टिकट्स है, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। अरे क्या हुआ? सरप्राइज? हाँ गोपू, सरप्राइज ही देंगे हम। जो तूने पहले ही बता दिया। ओहो, डोंट वरी शुतली, जब सब लोगों के सामने मैं तुम दोनों का गिफ्ट बनूंगा ना, तो सबसे ज्यादा सरप्राइज दिखाऊंगा। ये हुई ना बात। पकौड़े करुणा आंटी। अरे गोपू,
बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स, लेकिन आप लोग कौन है? सॉरी, लेकिन मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोगों को खुशी दीदी ने बुलाया है क्या? अरे कितने सवाल पूछोगे विवान? अरे विवान, हाँ, मैंने बुलाया है इन्हें। आओ बच्चों। कौन है ये लोग? मैंने सोचा कि तेरी बर्थडे की खुशी में उन बच्चों को भी बुलाना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो मैंने आसपास के अनाथ आश्रम से इन्हें इनवाइट किया है। वेलकम। अरे बच्चों, तुम लोग अकेले ही आए हो? तुम्हारे गार्डियंस तुम्हारे साथ साथ नहीं आए? वो आए हैं, लेकिन वो बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे। अरे विवान, इन लोगों को लेके जाओ बेटा अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह दो। हाँ, आओ, मैं तुम लोगों को मेरी पलटन से भी मिलवाता हूँ। आओ। चिंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, हम विवान के फ्रेंड है, तो फिर हम उसको इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, वो भी केक? क्योंकि भैया हमने करुणा आंटी को केक बनाते हुए देख लिया था, और ये और वो केक एकदम सेम टू सेम है। तो फिर चिंटी, इस केक में ऐसा स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है भैया, जब विवान ये केक काटेगा ना, इसमें से एक जोरदार मुक्का निकलेगा और विवान का मुंह तोड़ देगा। तो चिंटी, इसका मतलब ये केक फेक है? अरे वाह चिंटी, आज तो विवान की बर्थडे में बहुत मजा आने वाला है। चल चल चल, हम फटाफट चलते हैं। एक मिनट चिंटी, ये देख।